नमस्कार, मैं हूं राज ठाकुर। आप देख रहे हैं बिग न्यूज बिग शो। इजराइल और ईरान के बीच का जारी युद्ध अब विश्व युद्ध में तब्दील होता दिख रहा है, या फिर कहें कि विश्व युद्ध की शुरुआत भर हो चुकी है। एक हद तक यह कहना गलत नहीं है कि यह तीसरे विश्व युद्ध की आहट है, और ऐसा इसलिए क्योंकि जब दो देशों के बीच जारी किसी जंग में तीसरे की एंट्री हो जाती है और बाकी देशों के बीच उसे लेकर बातचीत होने लगती है, तो ऐसे में बाकी के देश दो खेमों में बढ़ते दिखते हैं। ऐसे में इसे विश्व युद्ध कहने से परहेज नहीं किया जा सकता। ईरान और इजराइल के बीच जंग का स्वरूप कुछ ऐसा ही है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम के विरुद्ध 13 जून को इजराइल ने युद्ध की शुरुआत की, जिसमें अमेरिका की सीधी एंट्री ने दुनिया को दो धड़ों में बांट दिया। एक तरफ इजराइल और अमेरिका के साथ फ्रांस, ब्रिटेन, इटली, जापान और कुछ और देश शामिल है, तो वहीं दूसरी ओर ईरान के साथ रूस, चीन, पाकिस्तान, उत्तर कोरिया इत्यादि शामिल है। पाकिस्तान कहने को ईरान के साथ है, लेकिन एक तरफ से अमेरिका को भी मदद करता दिखता है। इस युद्ध में खुलकर अमेरिका की खिलाफत करने में तमाम देश लगे हैं, लेकिन दिलचस्प बात यह है कि जो ईरान खुद को दुनिया के मुस्लिम देशों का खलीफा समझता आया है, उसके साथ इस समय कोई भी मुस्लिम देश खड़ा नहीं दिखता। और जहां तक बात पाकिस्तान की है, उसका जिक्र हमने पहले भी किया, आपको आगे भी बताएंगे, लेकिन पाकिस्तान को थोड़ा सा समझना आपके लिए जरूरी। पाकिस्तान की हैसियत दुनिया में हर जगह पर खुल चुकी है। ओपन सीक्रेट है कि पाकिस्तान कैसे आतंक का आका कहा जाता है। लेकिन अभी हाल ही में अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने पाकिस्तान के आर्मी चीफ मुनीर को लंच पर बुलाया, और अब खबर ऐसी आ रही है कि ईरान परमाणु संयंत्र को उड़ाने के लिए अमेरिकी बॉम्बर विमान की रिफ्यूलिंग पाकिस्तान के एयरबेस में हुई थी। इस बीच अमेरिका ने ईरान को चेतावनी जारी की, अगर उसने हमले नहीं रोके तो अंजाम बहुत बुरा होगा। लेकिन ईरान भी अपने इरादे पर अड़िग दिखता है और अमेरिका को सीधी चेतावनी दे रहा है। वहीं इजराइल के हमले से ईरान की धरती दहल रही है, तो ईरान की मिसाइल्स भी इजराइल में भयंकर तबाही मचा रही है। बिग न्यूज में हम आपको अमेरिका के उस शक्तिशाली बम और बॉम्बर एयरक्राफ्ट के बारे में भी बताएंगे, जिसकी मदद से ईरान के सालों पुराने परमाणु कार्यक्रम पर पानी फिर चुका है। साथ ही इजराइल की उस हसीना बम के बारे में भी आपको जानकारी देंगे, जिसने ईरान के बड़े सैन्य अफसरों को मौत के घाट उतारा था, लेकिन ईरान कुछ कर नहीं पाया था। तो अगले आधे घंटे कहीं मत जाएं, देखते रहिए बिग न्यूज बिग शो। ईरान और इजराइल के बीच युद्ध भीषण होता दिखता है। ईरान के तेवर ढीले करने को लेकर इजराइल के फाइटर प्लेन आसमान से बमों की बारिश कर रहे हैं, जिससे ईरान की धरती से आग के शोले उठते दिखते हैं और आसमान काले धुएं में तब्दील हो चुका है। सोमवार सुबह इजराइल के हमले में ईरान के प्रमुख 6 एयरपोर्ट तबाह हुए। ईरान पर इजराइल की भीषण बमबारी। इजराइल ने ईरान के 6 एयरपोर्ट किए तबाह। इजराइल के ड्रोन ने भी मचाई भारी तबाही।
ईरान इजराइल जंग का क्या होगा इंतकाम? बदले के इंतकाम में धधक रहा ईरान। युद्ध में अमेरिका की एंट्री, विश्व युद्ध की घंटी। इजराइल और ईरान के बीच की जंग अब करो या मरो की स्थिति में है। अपना अस्तित्व बचाने के लिए जंग लड़ रहा इजराइल ईरान के आसमान से बमों का बारिश कर रहा है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि ताजा हमले में ईरान के 6 एयरपोर्ट तबाह कर दिए गए हैं। इनमें मशहद, तेहरान, हमादान, देशफुल, शाहिद बख्तरी और तबरीज के एयरपोर्ट शामिल हैं। इसके अलावा इजरायली ड्रोन्स ने भी भारी तबाही मचाई है, जिसमें ईरान के 15 सैन्य विमान और हेलीकॉप्टर नष्ट किए जाने के दावे हैं। इससे पहले रविवार देर रात भी इजरायल ने ईरान पर बड़ी स्ट्राइक की है, जिसमें बैलिस्टिक मिसाइल का इंजन बनाने वाली फैक्ट्री को निशाना बनाया गया है। वहीं दूसरी ओर ईरान पर इजरायल पर हमलावर है और इजरायल के कई अहम ठिकाने पर बमबारी की है, जिसमें इजरायल को भारी नुकसान पहुंचा है। बर्बादी ये तस्वीरें इस बात की गवाही है कि ईरान का हमला कितना बड़ा था। इस बीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने ईरान को लेकर बड़ा दावा कर दिया है। ट्रंप ने ईरान में तख्ता पलट की ओर इशारा करते सोशल मीडिया पर लिखा है, अगर मौजूदा ईरानी सरकार ईरान को फिर से महान नहीं बना सकती तो सत्ता परिवर्तन क्यों नहीं होना चाहिए। मेक ईरान ग्रेट अगेन। राष्ट्रपति ट्रंप का ये बयान कई मायनों में अहम है, लेकिन इन बातों से बेपरवाह ईरान के सुप्रीम लीडर खामेनेई झुकने को तैयार नहीं है और साफ शब्दों में अमेरिका को चेता दिया है कि अब अंजाम भुगतने को तैयार रहो। इस बीच ईरान के साथ खड़े देशों की भी प्रतिक्रिया आनी शुरू हो गई है। रूस ने अमेरिका को चेताते हुए कहा है कि अब कई देश ईरान को सीधे अपने न्यूक्लियर वॉरहेड यानी देने को तैयार है। और इतना ही नहीं, रूस ने यह भी दावा किया है कि ईरान का न्यूक्लियर इंफ्रास्ट्रक्चर सुरक्षित है। वहीं उत्तर कोरिया भी ईरान के पक्ष में अपने बयान दिया है। उत्तर कोरिया के विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता ने लिखा है, अमेरिका और इजरायल जानबूझकर मिडिल ईस्ट में तनाव भड़का रहे हैं। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस गंभीर स्थिति को नजरअंदाज नहीं करना चाहिए। हालांकि इस युद्ध को लेकर अमेरिका का शुरू से कहना है कि ईरान को कभी भी परमाणु बम बनाने की इजाजत नहीं दी जा सकती है, चाहे इसकी कीमत कुछ भी चुकानी पड़े। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इजराइल और ईरान के बीच इस युद्ध में अमेरिका की सीधी एंट्री हो चुकी है। रविवार को अमेरिका ने इजराइल के 3 परमाणु ठिकानों को नेस्तनाबूद कर दिया, जिससे ईरान का वर्षों पुराना सपना टूट गया। अमेरिका के इस हमले के बाद ईरान बदले की आग में धधक रहा है, तो अमेरिका की ओर से चेतावनी जारी की गई है कि ईरान की कोई भी गुस्ताखी भारी पड़ेगी। तेल अवीव टू तेहरान, युद्ध घमासान।
अमेरिका, इजराइल, ईरान, वर्ल्ड वॉर का अलार्म। ट्रंप ने छेड़ी जंग, कौन किसके संग। इजराइल के साथ अमेरिका का दोहरा हमला, ईरान लेगा बदला। आग के शोले, धमाकों की आवाज, आसपास में मंडराते फाइटर जेट्स और जर्जर इमारतें। तस्वीर है युद्ध की, ईरान इजराइल के बीच चल रहे घमासान युद्ध की, जिसमें अब अमेरिका की भी एंट्री हो चुकी है। अमेरिका अब खुलकर इस युद्ध में शामिल हो चुका है। अमेरिकी फाइटर जेट्स ईरान पर बमबारी कर रहे हैं, ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहे हैं। नतीजा बर्बादी, तबाही और बंजर होते शहर। ईरान इजराइल युद्ध में कूदी अमेरिका के राष्ट्रपति ट्रंप की माने तो उनकी वायुसेना ने ईरान के फोर्डो, नंताज, एस्फाहान में स्थित 3 न्यूक्लियर साइट को तबाह कर दिया है। Everybody heard those names for years as they built this horribly destructive enterprise. Our objective was the destruction of Iran's nuclear enrichment capacity and a stop to the nuclear threat posed by the world's #1 state sponsor of terror. Tonight I can report to the world that the strikes were a spectacular military success. Iran's key nuclear enrichment facilities have been completely and totally obliterated. ट्रंप की माने तो अब ईरान को शांति कायम करनी चाहिए और ऐसा नहीं होने पर अमेरिका ईरान पर इससे भी बड़ा हमला करेगा। ट्रंप ने सोशल मीडिया साइट्स एक्स पर पोस्ट शेयर करते हुए लिखा, हमने ईरान में 3 परमाणु स्थलों पर अपना बहुत ही सफल हमला पूरा कर लिया है, जिसमें फोर्डो, नंताज और एस्फाहान शामिल है। सभी विमान अब ईरान के हवाई क्षेत्र से बाहर है। प्राथमिक स्थल फोर्डो पर बमों का पूरा पेलोड गिराया गया। सभी विमान सुरक्षित रूप से अपने घर की ओर जा रहे हैं। हमारे महान अमेरिकी योद्धाओं को बधाई। दुनिया में कोई और सेना नहीं है जो ऐसा कर सकती थी। अब शांति का समय है। इस मुद्दे पर आपका ध्यान देने के लिए धन्यवाद। इधर अमेरिका के हमलों से बौखला ईरान ने बदला लेने के लिए इस हमले की जड़ अपने सबसे बड़े दुश्मन इजराइल पर पलटवार किया। इजराइल के शहर तेल अवीव और हाइफा पर 30 से ज्यादा बैलिस्टिक मिसाइल दागे। साथ ही ईरान ने पहली बार अपने सबसे ताकतवर मिसाइल में से एक खैबर मिसाइल का भी इस्तेमाल किया। ईरान ने पहले ड्रोन अटैक कर इजराइल के आयरन डोम सिस्टम को चकमा दिया और फिर खैबर मिसाइल से इजराइल के शहरों पर बर्बादी की कहानी गढ़ी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच लगातार बढ़ते तनाव पर भारत लगातार नजर बनाए हुए हैं। पीएम मोदी ने मौजूदा स्थिति को लेकर ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेशकियन से बात की। एक्स पर पोस्ट शेयर कर बताया, हमने मौजूदा स्थिति के बारे में विस्तार से चर्चा की। हाल ही में हुई तनातनी पर गहरी चिंता व्यक्त की। आगे बढ़ने के लिए तत्काल तनाव कम करने, बातचीत और कूटनीति के लिए अपना आह्वान दोहराया और क्षेत्रीय शांति, सुरक्षा और स्थिरता की जल्द बहाली की बात कही। गौरतलब है कि भारत शुरू से ही युद्ध के खिलाफ रहा है। यही वजह है कि ईरान इजराइल के बीच तनाव बढ़ते ही भारत ने तटस्थ रहते हुए दोनों देशों से शांति की अपील की और बातचीत के जरिए मुद्दे को सुलझाने की सलाह है। माननीय प्रधानमंत्री जी निरंतर इस सोच के रहे हैं कि युद्ध मार्ग नहीं है समस्याओं के समाधान का। डायलॉग और डिप्लोमेसी, बातचीत के माध्यम से, कूटनीति के माध्यम से समस्याओं का समाधान होना चाहिए। हालांकि अमेरिका के दखल के बाद ये युद्ध 2 देशों के बजाय 3 देशों के बीच बंट गया है। वहीं कुछ जानकार इसे तीसरे विश्व युद्ध का अलार्म भी बता रहे हैं। दूसरी ओर पूर्व राजनयिक केपी फैबियन की माने तो अमेरिका पहले दिन से इस युद्ध में शामिल है। बावजूद इसके तीसरा वर्ल्ड वॉर होने वाला है, ये कहना अभी मुश्किल है। क्योंकि जब नेतन्याहू जून 13 को ईरान को अटैक किया, उस समय ट्रम्प का सम्मति उन्होंने दिया था। दूसरी बात है, ट्रम्प ने कहा कि हम ईरान को 60 डेज दिया नेगोशिएशन के लिए। ये भी सच नहीं है। ट्रम्प नेतन्याहू को 60 डेज दिया प्रिपरेशन के लिए, जंग के लिए, प्रिपरेशन के लिए। फिलहाल इस युद्ध के बीच तीनों देश एक दूसरे को जिम्मेदार ठहराने में लगे हैं। इधर भारत समेत कई पश्चिमी देश युद्ध की इस बर्बरता को रोकने के लिए शांति की अपील कर रहे हैं, जबकि पाकिस्तान जैसे कुछ देश युद्ध की इस आग में घी डालने की कोशिश कर रहे हैं। ऐसे में अब देखने वाली बात ये होगी, ये युद्ध आगे किस ओर जाता है। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार।
और चलिए अब आपको बताते हैं ईरान इजराइल के इस युद्ध में अमेरिका को एंट्री लेनी क्यों पड़ी। अमेरिका के पास वो कौन से शक्तिशाली बम और बम बरसाने वाले विमान हैं जो दुनिया में किसी और मुल्क के पास नहीं है, और इसके इस्तेमाल से ईरान का सालों पुराना सपना टूटा कैसे है। ईरान को लेकर इजरायल का रुख एकदम साफ है। ईरान के परमाणु कार्यक्रम को किसी भी सूरत में आगे नहीं बढ़ने देना, और ऐसा तभी संभव हो सकता था जब ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने ध्वस्त होते। लेकिन इजरायल के पास इतने शक्तिशाली बम नहीं थे कि वो ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने को नुकसान पहुंचा सके। लिहाजा इजरायल को अमेरिका से बड़ी मदद मिली और अब ईरान का फोर्दो परमाणु ठिकाना मिट्टी में मिल चुका है। लेकिन सवाल ये कि फोर्दो परमाणु ठिकाने की ऐसी क्या खासियत है कि इजरायली एयरफोर्स इसके आगे बेदम साबित हुआ था। तो बता दें कि ईरान का फोर्दो परमाणु ठिकाना जमीन से 90 मीटर अंदर बना है। इस साइट को पहाड़ों के नीचे बनाया गया है, जिसके ऊपर मोटी चट्टानें और कंक्रीट की परतें हैं, जिसे नुकसान पहुंचाने की क्षमता इजरायल तो क्या, अमेरिका के अलावा दुनिया में किसी मुल्क के पास नहीं है। अमेरिका ने ईरान के फोर्दो परमाणु ठिकाने ध्वस्त करने के लिए अपने सबसे ताकतवर बम GBU-57 का इस्तेमाल किया। इस बम को बंकर बस्टर भी कहा जाता है। बम का वजन 13,600 किलोग्राम होता है और 60 मीटर मोटी कंक्रीट को भेदने में सक्षम है। अमेरिका का यह शक्तिशाली बम GPS से लैस होता है और बिल्कुल सटीक निशाना लगाता है। इस बम को बोइंग कंपनी ने बनाया है। GBU-57 की लंबाई 6.2 मीटर होती है, लेकिन इस बम को किसी सामान्य फाइटर जेट से इस्तेमाल में नहीं लाया जा सकता है। यानी अगर GBU-57 को दुश्मन पर इस्तेमाल में लाना है तो भी अमेरिका के B-2 स्टील्थ बॉम्बर की जरूरत पड़ेगी। अमेरिका का B-2 बॉम्बर रडार को आसानी से चकमा देने में सक्षम है। B-2 बॉम्बर का वजन 71,000 किलोग्राम होता है। रेंज 12,000 किलोमीटर है। स्पीड 0.95 मैक है। हवा में रिफ्यूलिंग की क्षमता है। अमेरिका ने अपनी इस सैन्य शक्ति की बदौलत ईरान के परमाणु बम बनाने के मंसूबे पर पानी फेर दिया है। लेकिन हैरानी की बात यह है कि इस जंग में ईरान के साथ कोई भी मुस्लिम मुल्क खड़ा नहीं दिख रहा। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। इस जंग को अपने पक्ष में करने के लिए इजराइल ने हसीना बम का इस्तेमाल किया था, जिसके चंगुल में फंसकर ईरान के कई बड़े सैन्य अधिकारी और परमाणु वैज्ञानिकों ने अपनी जान गंवा दी। आखिर कौन है इजराइल की हसीना बम, जिसके खौफ के साए में ईरान जीने को मजबूर? देखें जरा। ईरान और इजराइल जंग की भयावह तस्वीरें सामने आ रही हैं, जिसे देखकर हर कोई खौफ के साए में है। इस जंग में अमेरिका भी कूद पड़ा है।
अमेरिकी हमले के बाद ईरान और इजराइल ने एक दूसरे पर हमलों को और भी ज्यादा बढ़ा दिया है। लेकिन मिसाइल और ड्रोन्स के अलावा ईरान पर हमला करने के लिए इजराइल ने एक नए हथियार का इस्तेमाल किया था। इजराइल ने अपनी खुफिया एजेंसी मोसाद की ब्लैक विडो को ईरान में तैनात किया। मोसाद की ब्लैक विडो इतनी खतरनाक है जिसकी वजह से ही ईरान के कई न्यूक्लियर साइंटिस्टों और सेना के अधिकारियों को मौत के घाट उतार दिया गया। इसके बाद से ही ईरान में ब्लैक विडो का खौफ साफ तौर पर नजर आ रहा है। वहीं ईरानी पुलिस इजरायली जासूसों को गिरफ्तार कर रही है। मोसाद की ब्लैक विडो के खौफ के कारण ईरान इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद के एजेंटों को पकड़ने में जुटा हुआ है। ईरान की पुलिस ने बयान जारी कर कहा है कि अब तक इजराइल की खुफिया एजेंसी से जुड़े 24 लोगों को गिरफ्तार किया गया है, जो देश की छवि को खराब करने और इजराइल के लिए जासूसी करने का काम कर रहे थे। चलिए अब आपको यह भी बता दें कि आखिर कौन है मोसाद की ब्लैक विडो। इजराइल की खुफिया एजेंसी मोसाद ने ईरान में अपने खुफिया और सबसे दुस्साहसी मिशनों में से एक को अंजाम देने के लिए एक महिला एजेंट को तैनात किया। इस महिला एजेंट ने न सिर्फ दुश्मन देश में घुसपैठ की, बल्कि ईरान के सैन्य अधिकारियों और न्यूक्लियर साइंटिस्टों के बेहद करीब पहुंच गई। फ्रांसीसी मूल की मोसाद की एजेंट कैथरीन पेरेज शेकेड अमेरिकी फिल्म एवेंजर्स की ब्लैक विडो की तरह ही बेहद खूबसूरत, चालाक और खुफिया ट्रेनिंग में माहिर थी। वो 2 साल पहले खुद को एक धार्मिक जिज्ञासु बताकर ईरानी समाज में शामिल हो गई थी। इसके बाद उसने इस्लाम को कबूल कर लिया और धीरे धीरे अपनी पहुंच ईरान के टॉप अधिकारियों तक बना ली। इसके बाद अधिकारियों का भरोसा जीतकर उनके घरों में मेहमान बनकर दाखिल हुई और उनकी सभी जानकारियों को मोसाद तक पहुंचाती रही। ये ब्लैक विडो इतनी ज्यादा खतरनाक है कि ब्लैक विडो की खुफिया जानकारी से इजराइल ने सटीक हमले किए। इसके बाद जब ईरान और इजराइल के बीच तनाव काफी ज्यादा बढ़ गया तो ईरान के अधिकारियों ने अपनी सुरक्षा को देखते हुए अपने ठिकाने बदल दिए। लेकिन उनकी सारी गतिविधियों पर मोसाद की ब्लैक विडो कैथरीन पेरेज शेकेड की नजर थी, जिसकी सटीक जानकारियों की वजह से इजराइल ने ईरान के कई टॉप सैन्य अधिकारियों और न्यूक्लियर साइंटिस्टों को बेहद आसानी से मार गिराया। ब्यूरो रिपोर्ट, सूर्य समाचार। तो ये आपने देखा ईरान और इजराइल के बीच में मौजूदा स्थिति क्या है। लेकिन हम सब जानते हैं कि मौजूदा स्थिति में अगर युद्ध की परिभाषा को देखा जाए तो वो सिर्फ विनाश है, और विनाश से किसी को कुछ नहीं मिलता। आने वाले समय में उम्मीद ये कि शांति स्थापित होगी, लेकिन निकट भविष्य में ऐसा हो पाएगा मौजूदा स्थितियों को देखकर लगता नहीं, क्योंकि एंट्री अमेरिका की भी हो चुकी है। और जब अमेरिका की एंट्री हो गई है तो फिर आप कह सकते हैं कि दुनिया 2 हिस्सों में बटी हुई नजर आ रही है। और ऐसा ही कुछ वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 के दौरान भी हुआ था। तो उम्मीद यही कि वर्ल्ड वॉर 3 की तरफ हम पूरे तरीके से मुड़ते हुए नजर ना आए, लेकिन कहां पर यह पूरा का पूरा युद्ध जाकर रुकता है, इसके लिए कुछ इंतजार। अभी के लिए इजाजत दें, नमस्कार।